तो आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे रिक्रूटमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग प्रोसेस। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम लोग का आता है रिक्रूटमेंट का, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंटरनल सोर्सेज और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो चलिए अब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को डीपली डील करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। सबसे पहला हम बात करेंगे इंटरनल सोर्स के बारे में। तो इंटरनल सोर्स का मतलब वो होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट का वो मतलब वो होता है जिसमें एम्प्लॉय वन डिपार्टमेंट फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट होता है, उसको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही जो रिक्रूटमेंट हो जाए उसे कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो इट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर ऑलरेडी ऑन द पेरोल ऑफ द फर्म। इट इज ऑल्सो includes former employee who have returned to work for the organization। ठीक है, तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दोस्तों वो होता है जिसमें रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है और ये उस टाइप के एम्प्लॉय को रखता है अपने अंदर जो कि पहले से ही फर्म में काम करते हैं। इसमें बाहरी एम्प्लॉय का कोई हकदार नहीं होता। इंटरनल एम्प्लॉय में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहते हैं। आगे इसके मेरिट्स देख लेते हैं, मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। सबसे पहला इसका मेरिट्स है एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन ऐसा हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉय जान रहा है कि हमको अगर हम बेहतर काम करेंगे तो मुझे हायर लेवल पर प्रमोशन मिलेगा, तो इस कारण से एम्प्लॉय बेहतर ढंग से काम करता है और उससे मोटिवेट होता है। अगर वो बढ़िया करता है तो उसको प्रमोशन होता है, नहीं करता है तो प्रमोशन नहीं होता है। सो इसीलिए एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है। So employee motivate to improve their performance. Second one is simplify the process of recruitment. Internal recruitment simplify the process of selection of recruitment. ये आसान कर देता है employee selection process को। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉय। ट्रांसफ़र एक टूल होता है जिसमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग होता है। ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय प्रिपेयर्स देम फॉर हायर जॉब्स। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो बेनिफिट इन शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ये जो रिक्रूटमेंट होता है इंटरनल सोर्सेस, ये ऑल्सो गिव द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू द वेयर एज देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। इंटरनल सोर्सेज उस चीज़ में भी हेल्प करता है जिसमें जहाँ अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है तो उस ज़्यादा एम्प्लॉय को किसी डिफिशिएंट, जहाँ पे कम एम्प्लॉय है, जहाँ पे शॉर्टेज है एम्प्लॉय का, उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट इज चीपर। ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो चीपर होता है क्योंकि इसमें ना आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, ना ही आपको कोई लिस्ट निकालना होता है। ये सिंपली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को ही अपर लेवल पोस्ट पर ट्रांसफ़र करते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे फर्स्ट इसका लिमिटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ fresh talent is reduced as when vacancy are filled through internal promotion the stoppage or the scope for introduction of fresh talent reduces। नए टैलेंट रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने पुराने एम्प्लॉय से ही भरते जा रहे हो तो जो नए टैलेंट जो आपके इंट्रोडक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो रिड्यूस होता है। Second is employee became lethargic, which means the employee became lethargic if they are sure about promotion after some time। Employee जान रहा है कि उसके कुछ समय बाद प्रमोशन होएगा, इस कारण से वो आलसी हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज न्यू इंटरप्राइज कैन नॉट अडॉप्ट इंटरनल सोर्सेज। न्यू इंटरप्राइज जो होता है वो इंटरनल सोर्स अडॉप्ट नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट इज कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय हैम्पर्ड एज, क्योंकि एम्प्लॉय जान रहा है कि उसका प्रमोशन होएगा तो उन लोग के बीच में कंपटीशन जो होता है वो हैम्पर्ड करता है। फिफ्थ पॉइंट इज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे हमारा आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे फर्स्ट इसका मतलब होता है कि इट मीन्स सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ कैंडिडेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये उस टाइप के कैंडिडेट को लाता है जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट प्रोवाइड अ वाइड चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड। The existing staff may be insufficient to fill the given criteria. So that's why that new blood is इंट्रोड्यूस्ड। आगे बढ़ते हैं, इसका टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में वेरियस टाइप्स भी है इसका। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, विच मीन्स
It is a notice is in this a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the job available. Job seeker came on the specific date and selection is done on the spot. ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इसमें एक नोटिस प्लेस कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे, उसको और बाहरी दो लोग देख करके आते हैं, उस पर डेट टाइम फिक्स रहता है कि इतने बजे इतने टाइम पर होएगा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट. उस टाइम जो भी जॉब सीकर है वो लोग उस टाइम पर अवेलेबल होते हैं. ऑन द स्पॉट इसमें रिक्रूटमेंट होता है. सेकेंड वन इज कैजुअल कॉलर्स. इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट वर्कफोर्स इन कंपेरिजन टू अदर सोर्स. दे नीड द डाटाबेस ऑफ सम अनसेलेक्टेड पर्सन. दे आर अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर दोज एंड सिक्योर्ड एंड टू फिल द वैकेंसीज. कैजुअल कॉलर्स में वो होते हैं जो रिजेक्टेड एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग का एक लिस्ट बना हुआ रहता है. सो वो लिस्ट में सबको एक कॉल जाता है कि इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें भी ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट होता है. थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट. इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वाइडर चॉइस. मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म इज अवेलेबल. इट गिव्स अ वाइड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट टू चूज. इट टेक्स मेनी टाइम और इट मे ब्रिंग अनसुटेबल कैंडिडेट. तो ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसे आपको बहुत जगह पे शो करना होता है. इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट नीड करता है और इसमें कभी कभी अनसुटेबल कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. तो ये जो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये रन करता है गवर्नमेंट फॉर skilled and unskilled operation job regarded as good source of recruitment. They are not always updated and candidate may not form suitable. Fifth is campus recruitment. Campus recruitment from educational institutes is a well-established practice of business. इसमें अगर किसी कॉलेज किसी कैंपस से रिक्रूट किया जाता है स्टूडेंट्स को फॉर जॉब्स. Sixth is recommendation of employee. Application introduced by employee and other is very good source of recruitment. And the seventh one is web publishing. Web publishing certain website who provide information about both job seeker and job opening. आगे बढ़ते आगे इसका हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस. सबसे पहला है क्वालिफाइड पर्सन. एज इंटरनल सोर्स जो एक्सटर्नल सोर्स हमारा होता है उसमें बाहरी न्यू ब्लड इंट्रोड्यूस होता है तो इसमें क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल होते हैं. इट अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल. Second is wide choice. Large number of applicant were available from outside the firm. बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड. And the third point is fresh talent. It provide a new blood in the organization. Fourth point is competitive spirit. The competitive staff work with outside and had to perform harder to show better performance. नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. सबसे फर्स्ट इसमें आता है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उन लोग के बीच में कभी डिससेटिस्फैक्शन अराइज करता है as the existing staff feel that their chance of promotion is reduced. Second point is lengthy process. Recruitment from external source takes long time. Third point is costly process. So a lot of money is spent on advertisement and application process. सो यहाँ पर हमारा वीडियो आज का ख़त्म होता है विच इज़ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर आपको कहीं पे डाउट है कहीं पे क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर. And if you have any query you can ask it in the comment section. Thank you for watching the video till end.